हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस नए वीडियो में सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये हम लोग सीखेंगे। मैं कमलेश कुमार श्रीवास्तव आप सभी का अपने YouTube चैनल KKR ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करते हूं। हम लोग देखेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब बनाते हैं तो वो सिंपल सेंटेंस किस में बदल जाता है, फिर वो सिंपल सेंटेंस क्या कहलाता है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है दो सिंपल सेंटेंसेस का सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ करके एक सेंटेंस बनना। जब दो सिंपल सेंटेंसेस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ जाते हैं तब वहां उस सेंटेंस में फिर वो सिंपल सेंटेंस नहीं कहलाते, फिर वो क्लॉज कहलाते हैं। क्लॉज यानी कि उपवाक्य, यानी एक वाक्य का भाग। इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब वो सिंपल सेंटेंस क्लॉज बन जाते हैं तो उसमें एक सिंपल सेंटेंस जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज बन जाता है। प्रिंसिपल क्लॉज। और दूसरा सिंपल सेंटेंस जो होता है वो सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज बन जाता है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ने के कारण इसको सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं। तो एक सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज बन जाता है और दूसरा सेंटेंस सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बन जाता है। ओके, प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब कि मुख्य उपवाक्य और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का मतलब आश्रित उपवाक्य। तो प्रिंसिपल क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। से एग्जांपल देखिए, एवरीबॉडी knows it, he will pass this year। ओके, ये दो सेंटेंस है, एवरीबॉडी नोज इट और ये सेंटेंस है ही विल पास दिस ईयर। एक व्यक्ति यह जानता है, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। और दूसरा सेंटेंस है ही विल पास दिस ईयर, वह इस वर्ष पास हो जाएगा, ये भी सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। दोनों सेंटेंस जो है अपना सेंस कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन जब हम इनको जोड़ेंगे एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा एवरीबॉडी नोज दैट he will pass this year। एवरीबॉडी नोज दैट ही विल पास दिस ईयर, हर व्यक्ति जानता है कि वह इस वर्ष पास हो जाएगा। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये बना, यहां हम देख रहे हैं कि एवरीबॉडी नोज, हर व्यक्ति यह जानता है, हर व्यक्ति जानता है, यानी ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट सेंस प्रकट कर रहा है। लेकिन यहां दैट ही विल पास दिस ईयर, ये सेंटेंस दैट से जुड़ गया। तो यहां पर कि वह इस वर्ष पास हो जाएगा, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट सेंस प्रकट नहीं कर रहा।
कि वह इस वर्ष पास हो जाएगा। तो कि वह इस वर्ष पास हो जाएगा तो क्या, तो ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं प्रकट कर रहा है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और ये जब इस सेंटेंस के साथ जुड़ करके आता है, एवरीबॉडी नोज, हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति जानता है, उसके बाद अगर ये ऐड हो रहा है कि वह इस वर्ष पास हो जाएगा, तो सेंटेंस का सेंस कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये आपका जो है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, क्योंकि इसका अर्थ पूर्ण निकल रहा है और इस पर ये अपने अर्थ की पूर्णता के लिए डिपेंड है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो इस इट की जगह ये दैट लग गया, क्योंकि इस इट के लिए ही ये पूरा सेंटेंस आया हुआ है। तो इस तरह से जब कभी भी दो सिंपल सेंटेंसेस जो है आपस में जुड़ते हैं किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, तब वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। और उसमें जो सेंटेंस अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रकट करता है वो प्रिंसिपल क्लॉज यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। और जो सेंटेंस अपने अर्थ की पूर्णता के लिए जो है प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करता है, उसको सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ठीक है, तो अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को 3 वर्गों में रखा गया है। नंबर 1 देखिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस इसको 3 वर्गों में रखा गया। नंबर 1 नाउन क्लास, ये नाउन क्लास, नंबर 2 एडजेक्टिव क्लास और नंबर 3 एडवर्ब क्लॉज। यानी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जो है जुड़ करके एक सेंटेंस नाउन क्लॉज बनाता है या एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है और एडवर्ब क्लॉज बनाता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले नाउन क्लॉज पढ़ेंगे। नाउन क्लॉज के अंतर्गत कौन कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आते हैं और किस तरह से हम जो है नाउन क्लॉज बनाते हैं। ओके, तो जैसे देखिए यूज ऑफ नाउन क्लॉज। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि नाउन क्लॉज नाउन की तरह ही काम करता है। एक सेंटेंस में नाउन जिन जिन कार्यों को करता है, यानी कि सेंटेंस में नाउन जिन जिन जगहों पे प्रयुक्त होता है, ठीक उसी जगह पर नाउन क्लॉज का भी प्रयोग किया जाता है। ओके, तो नाउन क्लॉज हम पहचानेंगे कैसे, ये सेंटेंसेस नाउन क्लॉज से जुड़ेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है कि एक सेंटेंस पढ़ने से जब लगेगा कि एक सेंटेंस में जो है किसी भी कथन को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है और दूसरा सेंटेंस जो है उस कथन को बता रहा है। एक सेंटेंस में कोई बात कही गई है और दूसरे सेंटेंस से जो है उसे स्वीकार या अस्वीकार किया जा रहा है। तो जो स्वीकार या अस्वीकार का बोध कराने वाला सेंटेंस होगा वही आपका प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा और जो स्टेटमेंट वाला सेंटेंस होगा वही नाउन क्लॉज बनेगा। ओके, तो नाउन क्लॉज के अंतर्गत जो है ये कंजक्शंस आते हैं, इफ, वेदर, व्हाट, हु, व्हिच, वेयर, व्हाई, दैट एटसेट्रा। ये सब सारे क्वेश्चन वर्ड और ये इफ या वेदर। ओके, इफ या वेदर का यूज हेल्पिंग वर्ड इंटेरोगेटिव के लिए करते हैं। ठीक है, या फिर जब स्टेटमेंट वाले सेंटेंस में जो है मे का यूज हुआ रहता है जो संभावना प्रकट करता है, मे या माइट, तो उस सेंटेंस को जो है हम इफ या वेदर से जोड़ते हैं। ठीक है, हम बारी बारी से देखेंगे कि हम सब्जेक्ट के प्लेस पे किस तरह से नाउन क्लॉज का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे तो जो भी 5 जगहों पर यूज होता है। सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, माने वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में जो है कैसे कब आता है नाउन क्लॉज। तो देखिए सेंटेंस, यू आर वेरी जेनरस, आप बहुत ही दयालु हो। इट इज नोन टू ऑल, यह सबको मालूम है। मतलब इस सेंटेंस में एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को इस सेंटेंस से स्वीकार किया जा रहा है।
इट इज नोन टू ऑल, यह सबको मालूम है। ओके, तो जो स्वीकार करने वाला सेंटेंस है वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा, ठीक, और जो स्टेटमेंट वाला सेंटेंस है वो आपका नाउन क्लॉज बनेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि इट इज नोन टू ऑल, ये इट सेंटेंस जो है इसी सेंटेंस के लिए आया हुआ है, यानी कि हम इट की जिस स्थान पर इट है उसी स्थान पर हम इसको नाउन क्लॉज बना के रखेंगे। जब कोई सिंपल स्टेटमेंट होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, उसको दैट से जोड़ देंगे, ठीक है। तो दैट से जोड़ करके हम इसको नाउन क्लॉज बनाएंगे, तो इस सेंटेंस के पहले दैट लग जाएगा। दैट यू आर वेरी जेनरस इज नोन टू ऑल। ये हो गया। दैट यू आर वेरी जेनरस, कि आप बहुत ही दयालु हो, उदार हो, सबको मालूम है। तो कि आप बहुत दयालु हो, ये सेंटेंस अपने आप में अपूर्ण अर्थ प्रकट करता है, यानी कि ये नाउन क्लॉज बन गया। इज नोन टू ऑल, सबको मालूम है, ये आपका यहाँ पर वर्ब के सब्जेक्ट की जगह पर ये नाउन क्लॉज आया है, जो इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इस वर्ब का सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट टू ए वर्ब हो गया, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर नाउन क्लॉज काम कर रहा है। तो हम जो है हम एक सेंटेंस पढ़ेंगे कि उसमें स्टेटमेंट कोई बात कही गई रहेगी, दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे उस सेंटेंस से उस बात को स्वीकार किया गया रहेगा, या यूं कहिए इट इज नोन टू ऑल, यह सबको मालूम है। तो क्या मालूम है? तो यह सबको मालूम है, उसके साथ जब हम क्या लगा के क्वेश्चन करते हैं, क्या लगा के क्वेश्चन करते हैं, तो समझ में आ जाता है कि क्या मालूम है, ये, यानी ये है स्टेटमेंट वाला सेंटेंस, ये बनेगा नाउन क्लॉज। तो जिस वाक्य के साथ क्या लगा के प्रश्न करने पर अगर अगले सेंटेंस का जवाब मिलता है, तो वहां पर जो है उस सेंटेंस को, जो स्टेटमेंट वाला सेंटेंस जो जवाब मिलता है उसको नाउन क्लॉज बना करके और उसी स्थान पर रखते हैं। स्वीकृति या स्वीकृति का जो बोध कराता है सेंटेंस, उसमें जिस स्थान पर इट, दिस, दैट या सो आया रहता है, उसी स्थान पर हम उस नाउन क्लॉज का यूज करते हैं, उस सेंटेंस को नाउन क्लॉज बना कर रखते हैं। तो यहाँ पर इट की जगह पर हम इस सेंटेंस को नाउन क्लॉज बना दी। ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट की प्लेस पर देखिए, हैज ही सक्सीडेड, क्या वह सफल हुआ, सफल हो गया है। नन कैन से सो, कोई ऐसा नहीं कह सकता है, कोई ऐसा नहीं कह सकता। तो ऐसा मतलब क्या, वह सफल हो गया, कि क्या वह सफल हो गया, यानी कि इस सेंटेंस से अस्वीकार करने का बोध हो रहा है। तो जहां पर सो आया है उसी जगह पर हम इस हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव वाले स्टेटमेंट सेंटेंस को नाउन क्लॉज बना के रखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव है, इसलिए हम इसको वेदर से जोड़ेंगे। तो पहले ये हो जाएगा यहां पर, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट के प्रेडिकेटिव पार्ट में सो आया हुआ है, इधर हम नाउन क्लॉज रखेंगे। तो नन कैन से वेदर, वेदर, अब जब वेदर से जोड़ेंगे तो हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव को असर्टिव बदल देंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के बाद वेदर ही हैज सक्सीडेड। ओके, नन कैन से वेदर ही सक्सीडेड, कोई नहीं कह सकता कि क्या वह सफल हो गया है। ओके, तो इस तरह से यहां पर वर्ब के ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ये नाउन क्लॉज बन करके आ गया है कि क्या वह सफल हो गया है, ये नाउन क्लॉज बना है, क्योंकि इसका अर्थ पूर्ण नहीं निकल रहा। नन कैन से कोई नहीं कर सकता, ये इसका अर्थ पूर्ण निकल रहा है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया है, प्रिंसिपल क्लॉज है ये, सबऑर्डिनेटिव क्लॉज। ओके, तो इस तरह से वर्ब के ऑब्जेक्ट के प्लेस पर भी नाउन क्लॉज आता है। फिर हम आगे देखते हैं वर्ब के कॉम्प्लीमेंट की जगह पर। हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन क्लॉज कैसे आता है? तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, रंजन विल गेट हाई मार्क्स, रंजन हाई मार्क्स पाएगा, माई ओपिनियन इज दिस, मेरा यह ओपिनियन है। तो हमने बताया कि स्वीकार या स्वीकार का बोध कराने वाले सेंटेंस में जिस जगह पर दिस, दैट, इट या सो आता है उसी जगह पे हम नाउन क्लॉज रखते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दिस जो है ये वर्ब इज के बाद आया हुआ है। माई ओपिनियन इज दिस, मेरा यह अनुमान है। तो क्या इसके साथ क्या लगा के प्रश्न करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। रंजन विल गेट हाई मार्क्स, कि रंजन जो है, रंजन को हाई मार्क्स मिलेगा, रंजन हाई मार्क्स पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट वाले सेंटेंस को दिस की जगह पर नाउन क्लॉज बना के रखेंगे। एक सेंटेंस बन जाएगा आपका, माई ओपिनियन इज, अब ये सिंपल सेंटेंस है, हेल्प न तो हेल्पिंग वर्ड इंट्रोगेटिव है ना क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव है, तो ये वेयर से ये जुड़ेगा आपका दैट से। तो माई ओपिनियन इज दैट रंजन विल गेट हाई मार्क्स, रंजन विल गेट हाई मार्क्स। तो इस तरह से ये आप यहां पर जो है इज के बाद, इज वर्ब के बाद जो है ये कॉम्प्लीमेंट बन के आया है। हम जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लीमेंट जो नाउन के पूरक में आता है, सब्जेक्ट के पूरक में आता है, वो इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद ही होता है। तो यहाँ इज के बाद, हेल्पिंग वर्ब इज के बाद जो है ये नाउन क्लॉज आया है। तो यहाँ पर ये नाउन क्लॉज जो है कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट यूज देखिए, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। नाउन क्लॉज प्रीपोजिशन के द्वारा भी गवर्न होता है, तो प्रीपोजिशन के बाद आता है तो किस तरह का सेंटेंस होगा? देखिए, आई हैव टोल्ड यू समथिंग, मैंने तुम्हें कुछ कहा है, मैंने तुम्हें कुछ कहा है। यू डिड नॉट लिसन टू इट, तुमने यह नहीं सुना। ओके, तो हम यहां देख रहे हैं कि इट जो है ये इट टू के बाद आया हुआ, तो टू के बाद आया हुआ है, यानी कि टू के बाद इस इट की जगह पर ये सेंटेंस जो है नाउन क्लॉज बन के रखाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर एक स्टेटमेंट वाले सेंटेंस में अगर समथिंग आता है तो समथिंग के लिए हम जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो उसके लिए व्हाट का यूज करते हैं, उसको व्हाट से जोड़ते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा, यू डिड नॉट लिसन टू, लिसन टू, और इस टू इट की जगह हम इसको नाउन क्लॉज बनाएंगे तो व्हाट से जोड़ेंगे, व्हाट आएगा आपका समथिंग के जगह पर, समथिंग के बदले में। तो व्हाट आई हैव टोल्ड यू, व्हाट आई हैव टोल्ड यू। ओके, यहां पर ये नाउन क्लॉज बन के आया, व्हाट आई हैव टोल्ड यू। तो ये जो है नाउन क्लॉज बन के आया, व्हाट से जोड़ करके, ये प्रीपोजिशन के बाद आया हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आया है। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन हुआ, मतलब कि सेंटेंस में नाउन जो है प्रीपोजिशन के बाद भी आता है, प्रीपोजिशन के द्वारा गवर्न किया जाता है। ठीक उसी तरह नाउन क्लॉज भी जो है प्रीपोजिशन के बाद सेंटेंस में आता है। ठीक, अब एक लास्ट जो है वो है केस इन अपोजिशन। अपोजिशन के रूप में भी आता है, नाउन क्लॉज का यूज अपोजिशन के प्लेस पर भी आता है। अपोजिशन मतलब कि किसी एक वर्ड के जिसकी वो व्याख्या करे उसके बगल में कॉमा से अलग होकर के, जैसे देखिए, द लीडर इज डाइड, लीडर मर गए हैं, दिस न्यूज इज रॉन्ग, यह खबर गलत है। तो यह खबर गलत है, यह खबर, दिस न्यूज
तो कौन सी न्यूज, न्यूज क्या है, द लीडर इज डाइड। ये न्यूज है जो इस माने ये खबर है, ये इसके पोजीशन में आ रहा है, दिस न्यूज का पोजीशन। तो हम क्या करेंगे, दिस न्यूज का पोजीशन में इस स्टेटमेंट को नाउन क्लॉज बना कर रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, दिस न्यूज, तो कौन सी खबर, ये सिंपल स्टेटमेंट है, दैट से जुड़ेगा, दैट द लीडर इज डाइड, कॉमा इज रॉन्ग। तो न्यूज के पोजीशन में क्या आ गया, दैट द लीडर इज डाइड, कि नेताजी मारे गए हैं। ये जो है आपका नाउन क्लॉज जो है इस दिस न्यूज इसके अपोजिशन में आया है, तो अपोजिशन में जो आता है उसको दो कामा के बीच में रखते हैं। तो ये केस इन अपोजिशन में भी नाउन क्लॉज आता है। और इसी तरह से इस तरह के एग्जाम्पल को आप जो है ध्यान में रखिए। अगर इस तरह का एग्जाम्पल आता है तो हम उसको केस इन अपोजिशन में जो है रख करके नाउन क्लॉज बनाएंगे। ओके, तो इस तरह से जो है हम देख रहे हैं कि नाउन क्लॉज जो है बनाना बहुत आसान है। खाली आप दिमाग में बस एक चीज रखिए कि जिस सेंटेंस से स्वीकार या अस्वीकार का बोध होगा, उस सेंटेंस में जिस जगह पर इट, दिस, दैट या सो का प्रयोग हुआ रहेगा, ओके, या उस सेंटेंस के साथ क्या लगा के प्रश्न करने पर जो जवाब मिलेगा वही सेंटेंस नाउन क्लॉज बनेगा। और उसी जगह पे रखेंगे जिस जगह पर इट, दिस, दैट या सो आता है। ओके, तो इस तरह से नाउन क्लॉज के द्वारा हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना आज हम लोगों ने देखा। ओके, उसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं तब तक के लिए। लेकिन जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसे अवश्य लाइक कर लें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।